हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आज प्रेजेंटेड हूँ एक नई वीडियो के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने नेबरहुड के बारे में पढ़ा था, उसको अच्छे से डिटेल में समझने की पूरी कोशिश की थी। अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में। द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग दैट इज़ द इंटीरियर पॉइंट्स। नेबरहुड से ही रिलेटेड है। जिसने नेबरहुड अच्छे से समझ लिया है, इंटीरियर पॉइंट तो काफ़ी ईजी रहेगा समझना। तो अगर किसी ने नेबरहुड वाली डेफिनेशन नहीं देखी है तो एक बार नेबरहुड वाली वीडियोस देख लें, देन कम अप टू द इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि नेबरहुड पढ़ने के बाद ही हम इंटीरियर पॉइंट को काफ़ी बेटर वे में समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटीरियर पॉइंट से। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, जैसा हर पिछली डेफिनेशन में हम करते आ रहे हैं, एक सबसेट लेते हैं रियल नंबर्स का और एक रियल नंबर उठाते हैं कोई भी। तो सिमिलरली इसमें भी लेट S बी एनी सबसेट ऑफ R एंड अल्फा बिलोंग्स टू R। अल्फा कोई भी रियल नंबर है, देन अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। तो अल्फा S का इंटीरियर पॉइंट होगा। देखो नेबरहुड में क्या किया था कि हमने सेट को बताया था कि सेट नेबरहुड होगा किसी भी रियल नंबर का। अब हम बात करें कि रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर किसी सबसेट का इंटीरियर पॉइंट कब होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है डेल्टा दैट इज ग्रेटर देन 0 सच दैट कि अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा ये इंटरवल किस में कंटेंड हो, S में कंटेंड हो। ये एक नेबरहुड बना लो या फिर एक तरीके से ये एक इंटरवल बनाया हमने। क्या किया कि कोई भी रियल नंबर अल्फा है, उसके अराउंड मैंने इतनी डिस्टेंस कोई डेल्टा ली, उसको अल्फा प्लस डेल्टा किया, और इतनी ही डिस्टेंस उसके अपोजिट में अल्फा माइनस डेल्टा, दैट इज अल्फा प्लस डेल्टा, दैट इज अल्फा माइनस डेल्टा। तो एक इंटरवल फॉर्म किया इस तरीके से। इस डिस्टेंस के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वो बिलोंग करते होंगे इस इंटरवल से। तो क्या कहता है कि अल्फा कोई भी रियल नंबर किसी सबसेट रियल नंबर के सबसेट का तब इंटीरियर पॉइंट होगा अगर कोई ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटी डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करे सच दैट कि अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा ये जो नेबरहुड होगा ये किस में कंटेंड हो, S में कंटेंड होना चाहिए। कोई S सबसेट मैंने उठाया जैसे ये, तो यहाँ अल्फा क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, क्योंकि मैंने एक डेल्टा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक इंटरवल फॉर्म किया है और वो किस में कंटेंड है, S में है। कि कुछ ऐसा ही हमने नेबरहुड में भी किया था, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट होना चाहिए जो सबसेट S में कंटेंड हो। क्या कुछ ऐसा ही है, ये भी एक इंटरवल है, इसमें अल्फा बिलोंग करता है और ये I किस में कंटेंट है, इस S में कंटेंट है। सो वी कैन से कि अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S जो कि सबसेट है R का, इफ एंड ओनली इफ S इज ए नेबरहुड ऑफ अल्फा। कि अल्फा इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा, अगर S उसका नेबरहुड बनता हो। क्योंकि देखो इस एग्जाम्पल, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हमने ऐसा ही नेबरहुड में पढ़ा था कि एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करता हो जिसमें हमारा रियल नंबर बिलोंग करता हो और वो इंटरवल S में कंटेंड हो। सिमिलरली ऐसा ही यहाँ हो रहा है, हम कोई डेल्टा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक इंटरवल फॉर्म कर रहे हैं, एक नेबरहुड फॉर्म कर रहे हैं अल्फा के अराउंड, और वो नेबरहुड किस में कंटेंड है, S में कंटेंड है। तो अल्फा किसी सबसेट S का इंटीरियर पॉइंट तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ कि S अल्फा का नेबरहुड हो, या फिर हम बोल सकते हैं अगर S अल्फा का नेबरहुड है तो अल्फा पक्का उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। नाउ द पॉइंट्स दैट शुड बी नोटेड, क्योंकि इजी रहा था हमारे लिए, नेबरहुड पढ़ा था तो हमारे लिए इंटीरियर समझना इजी रहेगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं दैट शुड बी नोटेड, जैसे हमने सिमिलरली नेबरहुड में किया था, कुछ वैसे ही सिमिलर पॉइंट्स हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इफ अल्फा इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। अगर अल्फा किसी सबसेट S का, रियल नंबर के सबसेट S का इंटीरियर पॉइंट है, देन बाय द डेफिनेशन ये क्या होगा कि S अल्फा का नेबरहुड होगा। अगर अल्फा S का इंटीरियर पॉइंट है दैट मीन्स S इज द नेबरहुड ऑफ अल्फा। और हमने नेबरहुड में पढ़ा था कि S उनके अपने मेंबर्स का ही नेबरहुड बनता है।
अगर अल्फ़ा एस से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब एस उसका नेबरहुड भी नहीं बनेगा। अगर अल्फ़ा एस से बिलोंग करता है तो नेबरहुड बन भी सकता और नहीं भी। तो अगर वो नेबरहुड है दैट मीन्स अल्फ़ा किससे बिलोंग करता होगा, एस से बिलोंग करता होगा। सो वी कैन से द ओनली मेंबर्स ऑफ द सेट, ओनली मेंबर्स ऑफ सेट एस मे बी इंटीरियर पॉइंट। तो जो भी नंबर्स, जो भी रियल नंबर सेट एस से बिलोंग करते होंगे, सिर्फ वही रियल नंबर क्या बनेंगे, इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। उससे सेट एस से बाहर अगर कोई भी रियल नंबर हम उठाते हैं तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। और वी कैन से द नोन मेंबर्स कैन नॉट बी इंटीरियर पॉइंट। अगर हम सेट एस के इंटीरियर पॉइंट चेक कर रहे हैं तो केवल उसके मेंबर्स ही, उसके एलिमेंट्स ही क्या बनेंगे, इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। सेट एस से बाहर का अगर कोई भी रियल नंबर उठाते हैं तो वो इंटीरियर पॉइंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट, इफ अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। अगर अल्फा किसी एस का सेट एस का इंटीरियर पॉइंट है, दिस इम्प्लाइज कि अल्फा उससे एस से बिलोंग करता होगा। हमारे फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कि ओनली मेंबर्स ऑफ सेट एस मे बी द इंटीरियर पॉइंट, तो अल्फा उसका मेंबर होगा। और वी कैन से एस इज नेबरहुड ऑफ अल्फा। और हमने नेबरहुड की डेफिनेशन तब पढ़ी थी तो बताया था कि नेबरहुड बनने के लिए क्या होगा, एक नॉन ट्रिवियल इंटरवल को उस सेट में कंटेन्ड होना चाहिए और अल्फा उस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। और एक नॉन ट्रिवियल इंटरवल हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल। अगर एस नेबरहुड है अल्फा का, दैट मीन्स वो अल्फा के अराउंड जो भी हम इंटरवल लेंगे, जो भी डेल्टा पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो एक इंटरवल बनेगा और वो नॉन ट्रिवियल इंटरवल है, अनकाउंटेबल रहेगा। और एक अनकाउंटेबल सेट को कंटेन्ड करने के लिए एक अनकाउंटेबल सेट ही चाहिए। हम काउंटेबल सेट में एक अनकाउंटेबल सेट को कंटेन नहीं कर सकते। तो हमारा सेट एस क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा। अगर अल्फा इंटीरियर पॉइंट है तो हमारा सेट एस क्या होगा, अनकाउंटेबल। सो वी कैन से कि काउंटेबल सेट्स कैन नॉट हैव इंटीरियर पॉइंट्स। काउंटेबल सेट्स के पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि काउंटेबल सेट, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि काउंटेबल सेट किसी भी रियल नंबर का अल्फा नेबरहुड नहीं बनते। अगर वो नेबरहुड नहीं है किसी भी रियल नंबर का तो उसके पास कोई इंटीरियर पॉइंट भी नहीं है। सो वी कैन से सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेशनल नंबर, ये सभी, इन सभी के पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। नाउ द थर्ड पॉइंट, इफ अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। अगर अल्फा एस का इंटीरियर पॉइंट है तो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा। दैट मीन्स हम उस अल्फा के अराउंड एक इंटरवल फॉर्म कर रहे हैं कोई डेल्टा डिस्टेंस पे। यहाँ अल्फा माइनस डेल्टा है, यहाँ अल्फा प्लस डेल्टा। यहाँ वैल्यू हम राइट में चलते हैं, वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, लेफ्ट में आते हैं रियल नंबर के तो वैल्यूज़ घटती जाती हैं। तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा एक इंटरवल कहें या एक नेबरहुड फॉर्म कर रहे हैं हम अल्फा के अराउंड। तो वो किस में कंटेंट होना चाहिए, एस में कंटेंट होना चाहिए। एक ये इंटरवल है। और लास्ट नेबरहुड के बारे में पढ़ते हुए टाइम मैंने देखा था कि किसी भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल में 4 टाइप्स के नंबर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज रेशनल, इरेशनल, अलजेब्राइक नंबर्स एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। तो अगर इस इंटरवल में ये इंटरवल फ्री है या फिर ये सेट एस किसी भी टाइप के, उन 4 में से किसी भी एक टाइप के रेशनल से, इरेशनल से, अलजेब्राइक से या ट्रांसेंडेंटल से फ्री है, या कहीं उनमें से कोई भी एक टाइप का नंबर मिस है, तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे उस सेट एस के। और वी कैन से कि अगर अल्फा इंटीरियर पॉइंट है एस का तो अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन जो हमारे सेट हैं स्पेशल 4, मैंने कुछ इस तरीके से नाम दिया, ये 4 स्पेशल सेट्स हैं हमारे रेशनल, इरेशनल, अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल। उन चारों का सेट है, उसको नाम दिया मैंने S4।
उस S4 के साथ उसका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, कुछ तो कॉमन आना चाहिए। कि मतलब जो हमारा हैंस कि इफ ए सेट इज फ्री फ्रॉम एलिमेंट ऑफ एनी ऑफ S4, हमारे स्पेशल 4 सेट्स में से अगर एक भी सेट के एलिमेंट्स फ्री हैं, उस सेट में बिलोंग नहीं करते हैं, then that set cannot have interior point। तो उस सेट के पास इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये जो हम डेल्टा फॉर्मेशन करके एक इंटरवल बना रहे हैं, एक नेबरहुड बना रहे हैं अल्फा के अराउंड, तो एक नॉन ट्रिवियल इंटरवल में तो चारों टाइप्स के नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, रेशनल भी, इरेशनल भी, अलजेब्राइक भी, ट्रांसीडेंटल भी। अगर जिस सेट के हम इंटीरियर पॉइंट ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उस सेट में अलजेब्राइक नंबर्स नहीं हैं, या मैं कहूँ ट्रांसीडेंटल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर्स नहीं है, या फिर इरेशनल है, कोई एक भी टाइप का नंबर एग्जिस्ट नहीं करता हो, अलजेब्राइक नहीं करता हो, तो वो सेट के पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि वो उस इंटरवल को, इस इंटरवल को कंटेन्ड ही नहीं कर पाएगा। तो कोई भी सेट जो फ्री है, एनी ऑफ स्पेशल S4 हमारा जो स्पेशल सेट है, उसके किसी भी एक सेट का एलिमेंट्स नहीं है उसमें, तो उस सेट के पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। नाउ सम एग्जांपल्स इंटीरियर पॉइंट के देख लेते हैं कि क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट वन है, इफ S सबसेट है R का, देन हम S इंटीरियर को किससे डिनोट करेंगे, इस तरीके से, और इसका मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। S इंटीरियर से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज द इसका मीनिंग क्या है कि S के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनका सेट बनाने, तो S इंटीरियर को ऐसे डिनोट करेंगे हम। तो फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स, अगर मैं रियल नंबर्स का देखूं तो रियल नंबर सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है। फर्स्ट वन, ये अनकाउंटेबल सेट भी है, इसमें चारों टाइप के सेट भी बिलोंग करते हैं, रेशनल्स भी हैं, इरेशनल्स भी हैं, अलजेब्राइक नंबर्स भी हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर्स भी हैं, और कोई भी रियल नंबर हम लें और उसके अराउंड कोई भी हम नेबरहुड बनाते हैं, तो वो रियल नंबर में ही कंटेंट होता है। तो रियल नंबर के जितने सभी रियल नंबर्स क्या बनेंगे, इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। सेकेंड वन, एम्प्टी सेट, क्या अनकाउंटेबल है, नहीं है, तो यहीं से हमारी कंडीशन खत्म हो रही है। तो एम्प्टी सेट का कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। थर्ड वन, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्या होगा, देखो मैंने क्लोज्ड इंटरवल ए बी की बात की है, दिस वन ए, दिस इज बी, किसी रियल नंबर लाइन पे मैंने एक इंटरवल ए बी लिया, हम ए से लेकर बी तक जितने भी रियल नंबर्स इस इंटरवल के अंडर आते हैं, उनके अराउंड अगर कोई भी हम इंटरवल लें तो वो इसी इंटरवल के अंडर काउंट होगा। लेकिन अगर मैं ए के अराउंड कोई भी ए माइनस डेल्टा मैं लेती हूँ, ए प्लस डेल्टा, तो क्या ये इस इंटरवल में कंटेंड है, क्या ये इंटरवल इस सेट में कंटेंड है, नहीं है। और अगर बी के अराउंड कोई भी कितना छोटा डेल्टा ले लें, क्या मैं ये पॉइंट्स हैं जो इस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे, तो ए और बी के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं वे तो सब इंटीरियर पॉइंट बनेंगे, क्योंकि ये जो सेट है ए बी उनका नेबरहुड बनेगा। लेकिन जब एंड पॉइंट्स की बात आती है, ए और बी की बात आती है, तो इनके अराउंड अगर मैं कितना छोटा भी डेल्टा ले लूँ, कितना छोटा नेबरहुड बना लूँ, वो नेबरहुड इस सेट में कंटेंट होता नहीं। बी के अराउंड भी सिमिलरली यही बात है कि अगर मैं कोई भी इंटरवल लूँ, कितना छोटा इंटरवल बना लूँ, वो इस क्लोज्ड इंटरवल
ए बी में बिलोंग नहीं करेगा, उसके सभी मेंबर्स इस क्लोज सेट में नहीं आएंगे। तो एंड पॉइंट्स को छोड़कर ये अपने सभी पॉइंट्स का, सभी एलिमेंट्स का क्या बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है। और वही कहते हैं कि जिनका वो नेबरहुड बनेगा वही क्या होंगे, उसके इंटीरियर पॉइंट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी, तो यही है हमारा इंटीरियर पॉइंट इसका। फोर्थ वन, इफ एस इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, मान लूँ रेशनल नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स या फिर रेशनल, ये तो काउंटेबल सेट है, तो इनके पास ये किसी का भी नेबरहुड नहीं बनेंगे। अगर नेबरहुड नहीं है तो इंटीरियर पॉइंट भी कोई नहीं होगा ना। अगर मैं इरेशनल नंबर्स की बात करूं तो इरेशनल नंबर के सेट में अगर मैं कोई भी इरेशनल नंबर का अराउंड, कोई भी इरेशनल नंबर, मान लिया मैंने √2 लिया, इसके अराउंड मैंने कोई भी इंटरवल लिया, तो इस इंटरवल में एल्जेब्राइक नंबर्स भी हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर भी हैं, रेशनल नंबर भी हैं, लेकिन सेट किसका है, इरेशनल का है। क्या ये सभी रियल इरेशनल में कंटेंट हो पाएंगे? ये इंटरवल कंटेंट नहीं होगा इरेशनल नंबर के सेट में। तो ये भी क्या है, किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं बनेगा, तो कोई भी रियल नंबर इरेशनल का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं अकेले अलजेब्राइक नंबर्स का सेट लेती हूँ तो उसमें भी एक इंटरवल नहीं, तो उसमें सभी रियल नंबर होंगे, वो भी अलजेब्राइक सेट में कंटेंट नहीं होगा। सिमिलरली ट्रांसीडेंटल, तो ये सभी के पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ये क्योंकि ये किसी का भी नेबरहुड नहीं है। देन वी कैन से एस इंटीरियर इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, अगर S में लूँ वन टू थ्री यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 4 and 5, देखो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं रियल नंबर लाइन पे, 0 1 2 3 4 5। तो इस सेट में क्या है, 1 बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करता है, 3 बिलोंग करता है, और 4 और 5 के बीच के सभी रियल नंबर्स। अगर मैं 1 के अराउंड कोई भी इंटरवल बनाती डेल्टा डिस्टेंस लेके, क्या ये इंटरवल इस सेट में बिलोंग करेगा? नहीं आएगा, क्योंकि इस सेट में तो क्या आता है, सिर्फ 1 2 3 और फिर 4 और 5 के बीच के सभी रियल नंबर। तो 1 के अराउंड लूँ, 2 के अराउंड लूँ, 3 के अराउंड लूँ, वो जो इंटरवल बनेगा वो कंटेंट नहीं होगा इस सेट में, तो इनका तो क्या होगा, ये नेबरहुड नहीं बनेगा, तो ये इंटीरियर पॉइंट नहीं रहेंगे। बात आती है क्लोज्ड इंटरवल की, तो हमने ऊपर भी क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बताया था कि क्लोज्ड इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट का सेट निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा ओपन इंटरवल 4 and 5, क्योंकि वो एंड पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनेगा, तो एंड पॉइंट उसके इंटीरियर भी नहीं होंगे, तो हमारा एस इंटीरियर क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 4 and 5। आल्सो बीइंग द काउंटेबल सेट, ये काउंटेबल है, यूनियन अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट बनेगा। अगर डिफरेंट वे में देखें तो अनकाउंटेबल सेट है, इसका कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। और ये क्लोज्ड इंटरवल है, एक अनकाउंटेबल सेट है, और क्लोज्ड इंटरवल का हम जान चुके हैं क्या होगा, ओपन इंटरवल। तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं ऐसे इंटीरियर क्या होगा हमारा, ओपन इंटरवल 4, 5। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर पॉइंट्स। और हम इंटीरियर पॉइंट को तभी बेटर वे में अच्छे से जान पाए हैं जब हम नेबरहुड के बारे में जानते हैं। तो पहले नेबरहुड की वीडियोस देखिए, देन कम अप टू द इंटीरियर पॉइंट। आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।